व्यूअर्स, संटियाहन की एपिसोड 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग गई। ना सिर्फ न्यू डेवलपमेंट्स हुई बल्कि न्यू कैरेक्टर्स भी एंटर हुए। और तो और महजबीन और रबिया का आपस में रिलेशन भी अच्छे से वाजे हुआ। ये सब हम आपको डिटेल में बता रहे हैं आज के रिव्यू में। सबसे पहले चलते हैं शाइस्ता खानजादा की तरफ। जब शाइस्ता घर पहुंचती है तो उसकी दादी को पता चलता है कि वो अपने मंगेतर के साथ गई थी। तो वो अपने बेटे को कहती हैं कि तुम्हारे अंदर की गैरत कहाँ गई है, तुमने अपनी बेटी को वहीं गोली क्यों नहीं मार दी। तो तब अब्बा जान बताते हैं कि ये दोनों भागे नहीं थे, बल्कि ये आईएसएसबी का टेस्ट देने गई थी और सेलेक्ट भी हो गई है फौज के लिए। दादी पेचोताप खाती है और उसका बस ही नहीं चलता कि जल्दी से सारी फैमिली को मजबूर करके राज़ी कर ले कि शाइस्ता को पीएम में ना भेजा जाए और वो फ़ौज ज्वाइन ना कर पाए। वो पुराने ख्यालात की दिखाई गई हैं और उनके ख्याल में किसी लड़की का फ़ौज में जाना और ख़ानदान से बाहर इस तरह जाकर काम करना अच्छा और मुनासिब नहीं है। यहाँ पर उसके कज़न को भी दिखाया जाता है जिसे शाइस्ता ने ही तैयारी कराई थी और वो नाकाम हो जाता है और इस नाकामी का पूरा बोझ फौज पर डाल रहा है, जो इसकी खुदादाद सलाहियतों को पहचानने में नाकाम रही। और इसमें इसके वालिद भी उसका साथ देते हैं और फौज को बातें सुना रहे होते हैं और हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं। तभी उन पर इंकशाफ होता है कि शाइस्ता तो सिलेक्ट हो गई हैं। यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव बिहेवियर दिखाया जाता है उनका। वो ना सिर्फ खुश होते हैं बल्कि शफकत भरा हाथ भतीजी के सर पर भी रखते हैं और अपने बेटे को कहते हैं कि अब देख लो कितनी सिफारिश चलती है, ये कैसे सिलेक्ट हुई है। फिर मोहल्ले वाले आ जाते हैं। पहले तो दादी घबराती हैं और कहती हैं कि अपने बेटे को कहती हैं कि गन लेकर जाओ, और बेटा भी बहुत ही डर रहा होता है और घबराता हुआ बाहर जाता है क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर भी है और कंजर्वेटिव इलाके में रहते हैं वो लोग। जब वो बाहर जाते हैं तो मोहल्ले वाले बहुत खुशी का इजहार करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं। तो शाइस्ता के वालिद का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। अब वो अपनी बेटी को छोड़ने पीएम में भी जाएंगे। शाइस्ता अपने घर वालों को बहुत बड़ी गलत फहमी पीएम में जाते हुए दूर करती जाती है, उनके फियर्स को दिलों से उनके निकाल देती है। कहती है कि बेशक मैं ऑफिसर तो बन जाऊंगी, लेकिन शादी उसी से करूंगी जहां मेरे अब्बा जान कहेंगे। इस पर दादी बहुत मुतमईन दिखाई देती हैं क्योंकि उनके दिल में भी ये बात थी कि अफसर बनकर वो अपनी पसंद की जगह पर शादी करेगी और घर वालों को पूरी दुनिया में बदनाम कर देगी। शाइस्ता के वालिद उसको काकूल के लिए छोड़ने जाते हैं और बस में जगह नहीं होती। जब लोगों को पता चलता है कि ये लड़की पीएमए ज्वाइन कर रही है और टाइम पर काकूल पहुंचना है तो लोग अपनी सीट उनको दे देते हैं, जो कि बहुत ही नेचुरल लगा। पाकिस्तानी हमेशा एक दूसरे की मजबूरी को समझते हुए सेक्रीफाइस करते हैं। सारे बस वाले शाइस्ता के लिए क्लैपिंग भी करते हैं। बहुत ही खूबसूरती से शाइस्ता का ट्रैक इख्तिताम पजीर होता है। लगता है शाइस्ता और महजबीन के वालिद की मुलाकात काकूल पीएमए के बाहर हो जाएगी। पख्तून बैकग्राउंड से महजबीन भी है, आल्दो उसको पश्तो बोलना नहीं आती है, लेकिन उसके वालिद पश्तो बोलना जानते हैं और दोनों लड़कियों के वालिद बहुत ही खुशी से एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे पुरानी शनासाई लग रही हो, वो एक दूसरे को पहले से जानते हों। तो आने वाले दिनों में ये दोस्ती बहुत ही मजबूत होने जा रही है। यहाँ पर महजबीन कहती है, मुझे पश्तो तो क्या, उर्दू भी नहीं आती। तो हमें समझ नहीं आया कि पिछली 4 एपिसोड्स में अगर वो उर्दू नहीं बोल रही थी तो फिर हमें समझ कैसे आ रहा था। अब यहाँ पर हम महजबीन और रबिया के ताल्लुक़ को भी खुलकर सामने आता हुआ देखते हैं कि उनका बैकग्राउंड दिखाया गया है। महजबीन को अपनी काकूल की तैयारी करते हुए उसका एक पुराना एल्बम मिल जाता है और वो 1 साल पुरानी यादों में खो जाती है। कैसे वो हर वक्त दोनों एक साथ रहती थी, कैसे इकट्ठी शॉपिंग करती थी, एक दूसरे के घर आना जाना। यहाँ रबिया के बड़े भाई कैप्टन दानियाल से भी उनकी मुलाकात हो जाती है और इंकशाफ होता है कि लड़कियां तो मुश्किल से 18 साल की हैं, हम ही बेवकूफ़ हैं जो अपनी एजेस ज़्यादा बता रहे हैं।
लगता है हम भी अभी तक 18 साल के ही होंगे इस हिसाब से। और मैं जबीन को इकट्ठे मिलकर कबाब बनाते दिखाया जाता है। इस एपिसोड में उस्मान मुख्तार कुछ नकली नकली से लग रहे थे। तस्वीर में भी जो मंगनी की दिखाई गई किसी लड़की के साथ, ऐसा लगता था कि उस्मान की जगह किसी और को खड़ा किया गया है। जबकि बाद में बताया गया कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज की जिसकी वजह से वो टैन हो गए हैं। यह काफ़ी डिटेल में माँ जबीन को बताती है कि मेरी एक दोस्त है, वो लोग बहुत अमीर हैं और मैं अपने भाई की शादी उससे करवाना चाहती हूँ। साथ में ही अपने खदशात का भी इजहार करती है। ऐसा लग रहा है कि वो महजबीन की ही बात कर रही है और यहाँ महजबीन को भी अंदाज़ा हो जाता है इस बात का, और वो कहती है कि वो लड़की इतने अच्छे लड़के दानियाल और उसके ख़ानदान की खातिर अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ चली जाएगी। यहाँ पर वो रबिया के सारे खदशात अपनी तरफ से दूर करती है। ऐसा लगता है कि जब रिश्ता लेकर गए होंगे रबिया और उसके घर वाले, तो महजबीन की माँ ने सख्त बेइज्जत किया होगा। उनके दरमियान इख्तलाफात की वजह यही रिश्ता ना होना है। आप देखते हैं आने वाली एपिसोड्स में मिलकर। नेक्स्ट एपिसोड में रबिया को ड्रॉप करते हुए महजबीन का और दानियाल का आपस में सामना हो जाएगा। आते हैं आरजू दानियाल की तरफ, जिन्हें जाने कब अकल आएगी कि वो इस टॉक्सिक कैरेक्टर से निजात पाएंगी। उन्हें चर्च में दुआ करते हुए दिखाया जाता है और नौरोज़ आता है और आरजू बहुत शौक से उसको बताती है कि मेरी फ़ौज में सिलेक्शन हो गई है। वो कहता है अभी GHQ का बोर्ड तो रहता है ना, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको स्नब करने की कोशिश करता है और उसकी अचीवमेंट्स को डाउन करने के लिए कहता है कि इससे बेहतर था कि तुम बाहर ही चली जाती, ना सिर्फ अकेली खुद बाहर चली जाओ बल्कि उसको भी बुला लो। आर्मी में सेलेक्ट होना तो कोई बात ही नहीं है। वो कहता है कि फ्यूचर में अगर कभी मैं बाहर चला गया तो फिर तुम क्या करोगी, मुझे चूज़ करोगी या फ़ौज को। यानी कि इस कदर उसको डिच करता है कि अभी के अभी बताओ कि फ़ौज छोड़ रही हो कि नहीं। जब वो उसको मिठाई देती है तो कहता है कि मेरे वालिदैन को तो शुगर है और मैं मीठा पसंद करता ही नहीं, काश तुम्हें भी शुगर ही हो जाए। कहता है कि मैं अपने ऑफिस में ये मिठाई अपने कोलीग्स को दे दूंगा। आरजू उसको और अपने घर के मसाइल को लेकर बहुत ही परेशान है। किराए का मसला भी है। सब घर वाले ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरजू पास आउट होते ही घर मिल जाएगा और सब वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। आरजू के वालिदैन उसके रिश्ते के लिए भी परेशान नज़र आते हैं। आरजू घर के खर्च के लिए भी परेशान है क्योंकि मेहमान धड़ाधड़ आ रहे हैं मुबारकबाद देने और घर का राशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एपिसोड के एंड में उसी टॉक्सिक लड़के के वालिदैन मुबारकबाद देने के लिए आरजू के घर आते हैं और आरजू की वालदा को गलत फहमी हो जाती है कि वो लोग शायद रिश्ता लेकर आए हैं क्योंकि वो मिठाई के साथ घर आते हैं। जब उनके बेटे के बारे में उनसे पूछा जाता है और पूछा जाता है कि क्या आप रिश्ता नहीं लेकर आए, तो वो लोग बहुत ही हैरत का इजहार करते हैं और कहते हैं कि कभी भी हमारे बेटे ने आरजू के बारे में जिक्र नहीं किया। हाँ, अलबत्ता कुछ और लड़कियों का जिक्र ज़रूर किया है। इस पर आरजू पर सख्त तारी हो जाता है। ऐसा लगता है कि जब आरजू PM में जाएगी तब भी ये लड़का उसको तंग करने और उसके प्रोफेशनल रिकॉर्ड को ख़राब करने के लिए वहाँ पहुँचेगा। चलते हैं परिवेश की तरफ। उसके वालिद परिवेश की वालदा को समझाते हैं कि जब तक काकुल नहीं चली जाती हम किसी को नहीं बताएंगे कि उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। लेकिन होता है उल्ट। जो ही वो डाकिये से GHQ से आने वाला लेटर रिसीव कर रहे होते हैं तो सरदार का एक आदमी इस लेटर को देख लेता है और फौरन जाकर सरदार को इन्फॉर्म करता है। सरदार का अपना बेटा भी फौज में जा रहा है और उसको लगेगा कि परिवेश उसके बेटे की बराबरी कर रही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि सरदार अपने बेटे को PM में छोड़ने जाता है और परिवेश के वालिद भी वहाँ पर होते हैं जो कि सख्त परेशान नज़र आते हैं और एक आर्मी वाले से पूछते हैं कि कहीं सरदार के कहने पर मेरी बेटी को आर्मी से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। बहुत ही सादा दिखाया गया है उनको
और सरदार उन पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए कई आर्मी ऑफिसर से मुलाकात करते दिखाया जाता है। हालांकि वो उनसे आम बातचीत करेगा, लेकिन ये सादा लोग प्रेशर में आ जाएंगे कि कहीं हमारी बेटी को निकलवा ना दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी आर्मी। नए कैरेक्टर्स में एक श्रीलंकन लड़की को दिखाया गया है जो अपने घर वापस आती है और अपनी वालदा को बताती है कि वो पीएम में जा रही है 6 मंथ्स के लिए। श्रीलंकन कैडेट्स एक टर्म के लिए पीएम में आते हैं, तो अब वो भी पीएम में आएगी। यहाँ पर उसका बैक ट्रैक भी बताया जाता है कि उसके वालिद भी पीएमए में सर्विस करते रहे हैं और किसी मुजाहिद नाम के ऑफिसर के साथ उनकी बहुत दोस्ती थी। उसने पिछले 11 साल से उसके वालिद की शहादत के बाद से उनसे कोई राब्ता नहीं किया। यहाँ ये श्रीलंकन लड़की कहती है कि मैं पाकिस्तान जाकर मुजाहिद अंकल को भी ढूंढूंगी। अब ऐसा लगता है कि ये मुजाहिद अंकल शायद रबिया के वालिद होंगे, क्योंकि टीज़र में हम रबिया और इस लड़की को गले लगकर रोता हुआ देख चुके हैं, तो लगता है कि वो एक दूसरे को पहचान लेंगी। शहरजार मुनव्वर को भी दिखाया जाता है, शायद उनका नाम ड्रामे में भी शहरजार ही है और वो मैरिड हैं। वो अपनी मिसेस के साथ पीएमए ज्वाइन करेंगे और पीएमए ज्वाइन करने के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड दिखाई देते हैं। लगता है कि उनकी एंड में शहादत हो जाएगी, उनको कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क असाइन किया जाएगा। तो आने वाले एपिसोड्स होने जा रही हैं बहुत ही एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। मिलकर देखते हैं इनको, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोबारा।